हम सबके मुखिया भाई राम प्रकाश जी वकील साहब, क्षेत्र के आए सभी प्रमुख जन, पत्रकार साथियों, पुलिस के मित्रों, भाइयों और बहनों, हम लोग कुछ वर्ष से जून महीने में लगातार इसी प्रकार का बैठक हम लोग करते आ रहे हैं। क्षेत्र की, समाज की, गांव की समस्या का समाधान हम सबका जीवन खुशहाल हो, विश्व का कल्याण हो, ये ऐसा सोच करके हम लोग बैठते आए हैं और आज उसी क्रम में यहाँ बैठे। हमने तो कहा था कि जिस बगीचा और पाठ क्षेत्र के प्रमुख लोग आना चाहिए। हम लोग आपस में बैठ करके विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, आगामी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने सभा का रूप बना दिया और बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और उस परिस्थिति को हम सब लोगों ने मिलकर के कैसे परिवर्तन किया। चार आना का कनकी लाते थे और 8 रुपया में यहां बेचते थे। बेचते थे कि नहीं बेचते थे? 4 आना का कनकी ला करके यहाँ 8 रुपया में बेचने का समय भी हम लोगों ने देखा। उसका भी परिवर्तन कैसा हो, इसके लिए पाठ के लोगों ने लगातार संघर्ष किया। और कनकी के जगह पर उसना चावल और अरवा चावल कैसा आए, उसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष करके आज मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम घाटा खाना छोड़ दिया, आज घर का अनाज पैदा कर रहे हैं, अरवा और उसना चावल खा रहे हैं। कितना आनंद है। उस जमाने से मैं आपके साथ हूं जहां आपके यहां साइकिल और घोड़ा के अलावा कुछ नहीं था। लोग घोड़े में जाता था, जसपुर घोड़ा में बगीचा, जहां भी जाना है या तो फटा टूटा साइकिल होगा या तो घोड़ा हो।
करने के बाद और आज खुशहाली जीवन तक हम आए। सड़क नहीं था, सड़क बना 44 लाख रुपया मजदूरी ठेकेदार खा गया। एक एक पाई का हिसाब करके और मजदूरों को 44 लाख रुपया भुगतान करा करके आज हमको बोलने में बड़ा प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है कि पाट के अंदर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां डामरीकरण सड़क से नहीं जुड़ा हो। हम 40 साल पहले कहां थे? उस समय जितने लोग थे आज हम लोग सब लोग जीवित हैं और हम लोग अनुभव भी करते होंगे कि जमाना कैसा था और हम सब लोगों ने मेहनत करके हम कहां तक आए। नक्सली आया, आप लोगों को मालूम है ना बस्तर में नक्सली आज भी है। जसपुर में है क्या? नक्सलियों को हम लोगों ने किस प्रकार से ठिकाना लगाया। हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और पदाधिकारी नक्सलियों के डंडे से इतनी पिटाई खाया कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलने लायक नहीं था, लेकिन सब लोगों ने संकल्प लिया चाहे इसके लिए मरना भी पड़ेगा, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन नक्सली का हम नहीं करने। यानी नक्सली को ठीक किया। कितना हम लोगों ने ट्रैक्टर में रैली किया, ट्रैक्टर रैली लेकर के ढेला पत्थर गुलेल लेकर के, और नक्सलियों को हम लोगों ने यहां से ऐसा खेला कि आज तक लोग नाम लेवा नहीं। और देखिए बस्तर में हमारा जसपुर का एक सिपाही, एक फौजी नक्सलियों के मार से आज शहीद हो। क्या हम ऐसे ही हम पाठ को बनाना चाहते हैं कि हमारे पाठ में भी लोग शहीद होते रहे? उनके लिए हम लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग दो धारण करके श्रद्धांजलि देंगे। सहमत है ना? सहमत है? हमारा जसपुर का बालक नक्सलियों से लड़ते लड़ते बस्तर में अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया और हम पंडरा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों को कुदा कुदा के हम भले भगा दिया। ये हमारी ताकत, ये हमारी शक्ति। मैं पुलिस के अफसर लोगों को कभी कभी बोलता हूं, इतिहास घटना को बताता हूं यहाँ का। लेकिन बेचारे वो नौकरी करने वाले लोग हैं, अब बेचारे ही कहा जाए, उनको तो खाना पूर्ति कर रहा है और फिर यहां से चला जाना ही आड़े हो गया। देश के प्रति वफादार होना चाहिए। हम जितने भी लोग हैं, चाहे सरकारी या असरकारी, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे धनवान हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे भिखमंगा हो, हम सब देश के भक्त हैं। और जब जब समय आता है उस समय देश के बारे में कोई आपत्ति विपत्ति की परिस्थिति आती है,
उस समय पर आहुति देने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए और नक्सलियों को भगाने के लिए हम पार्ट के लोग अपना आहुति दे करके और अमल चैन से जिंदा जीवित करें। अरे पुलिस वालों को मैं कभी कभी बोलता हूँ, यार पुलिस में काम कर रहे हो, आज यहाँ हो कल चले जाओगे। अरे यहाँ घोरडेगा का बाजार डाड़ में कौन नक्सली और बैठक लेता था, ये कौन है? जिस प्रकार से मीटिंग लेकर के उगाई के लिए धौंस देने वाला इस पंडरापाठ क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा, उसकी जांच की जाए, पता करना चाहिए कि इस प्रकार से पाठ क्षेत्र में भी नासूर लोग आज हैं जो अवसर आने पर वो मुंडी उठाने की तैयारी में रहते हैं। मैं तो पुलिस वालों को कहना चाहता हूं, आप करो चाहे मत करो, हम जब तक जिंदा है नक्सली तो नहीं आएगा। लेकिन आप तो कि बाजार के बीच में जनअदालत लगाए और इसी जिला का आदमी है। मैं कई बार पुलिस वालों को मैं बोलता हूं, अंबिकापुर के आईजी रामनिवास साहब जो डीजी होकर के रिटायर हो गए, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। उन्होंने मेरे को बोलते थे, गणेश राम जी मरना एक दिन है, बार बार नहीं मरेंगे। आप जो काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। और हमारे संभाग की पुलिस की ताकत आपके पीछे खड़ी है। आप चिंता मत करिए, जहां भी होगा आपको जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा देशभक्त राम निवास साहब जो डीजी होकर के रिटायर हुए, मैं उनको कहता था कि कांग्रेस की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, सरकार आपको हमारे साथ उठना बैठना दे करके हटा देगी। रामनिवास साहब बोलते थे उसकी हमको चिंता नहीं है, नौकरी आज यहां कर रहा हूं, कल और कहीं भेजेंगे वहां चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं अंबिकापुर संभाग में हूं, नक्सलियों के विरोध में आप लड़ रहे हैं, मैं दिल के साथ आपके साथ हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बलरामपुर का सामरसोत जंगल में वन विभाग का जो रेस्ट हाउस था, उसमें तो फोन और ये मोबाइल की सुविधा नहीं थी। वहां 15 मिनट के लिए पहले बच गया, 15 मिनट पहले वहां पर बम उड़ा जो पूरा छत की छत हो गया। मैं वहीं पर पड़ा रहा। रामनिवास साहब गए, रामनिवास साहब गए, 8-9 घंटे के बाद पहुंचते हैं और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है। हमको बोलते हैं आप आदमी नहीं है, आप लोहा है। उनका भरोसा क्या पहुंच रहे हैं उस रेस्ट हाउस में और रेस्ट हाउस को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया। और आप सबकी भगवान की से कृपा रही कि हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज भी जिंदा। ये समाज के काम में कठिनाई होती है, समाज के काम में मेहनत करना पड़ता है। समाज में काम करने वाला व्यक्ति काम जो होगा वो नहीं कर सकता।
लेकिन जहां धर्म और देश का सवाल आया, वहां देश और धर्म के लिए अगर आप खड़ा हो जाओगे तो आपके जैसा बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं मिलेगा। देश और धर्म को बचाने के लिए अगर आप खड़ा हो रहे हैं तो आपके जैसा पुण्य आत्मा कोई मिलेगा नहीं। आज पाठ क्षेत्र में इसी की जरूरत है। आज पाठ क्षेत्र में इसी काम की बड़ी बड़ी घटनाओं को हम लोगों ने झेल लिया। अब बात सुन रहा है, पहाड़ी को रो आ रहा है, दतुल पानी में कूद पड़ रहा है। सरकार कौन है? सरकार जनता है। सरकार अगर ठीक से नहीं सुना तो जनता को इतना ताकत है कि 5 साल के बाद उसको उखाड़ के फेंक देता है। जो रायपुर दिल्ली में बैठा है वो सरकार नहीं है। सरकार तो आप और हम हैं, और हम लोगों ने बहुत सारी सरकारों को उखाड़ के फेंका, उखाड़ के फेंका। ये दलाल लोग हमारे कोरवालों के पीछे पड़ा कि कोरवालों का जमीन खरीदो, कोरवालों का जमीन खरीदो, कोरवालों का जमीन खरीदो। उन व्यापारियों को, दलालों को कहना चाहता हूं कि मनोरा ब्लॉक में हर्रा पाठ पर अमरजीत भगत 25 एकड़ जमीन 25 लाख रुपया में कपाही कोरवा का जमीन खरीदा था। 25 एकड़ जमीन 25 लाख रुपये में खरीदा था। मैंने कलेक्टर को कहा आपको अधिकार नहीं है। अगर जमीन वापस नहीं आया तो कलेक्टर साहब आपके बंगला के सामने मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। महामहिम राष्ट्रपति को कहा, उनके दत्तक पुत्र है। आजकल अफसर और नेता लोगों को नियम कानून आता नहीं, इसलिए कि आजकल चुनाव में जीतते हैं, रात को बोलेरो आ जाता है, स्कॉर्पियो आ जाता है, उसे भोग विलासिता पड़ जाता है। पहाड़ी कोरवा कितनों बोलेगा कि हम इस जमीन को अपने मन से बेचे हैं, तो भी महामहिम राष्ट्रपति को अधिकार है कि कितनों बोलेगा, इसको खरीदने का अधिकार किसी को नहीं। किसी को अधिकार नहीं है। वो बेचना भी चाह रहा है तो भी नहीं खरीद सकता, बेच भी दिया है तो भी वो नहीं रख सकता। मैं तो अभी धनगरी हमारे खेत देखने गए थे तो बहुत सारे पहाड़ी कोरवालों को मैं बोला, बता दीजिएगा लोगों को, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बोला जो जो लोग खेत बेच दिए हो सब जो तो साले जो तो घर नहीं तो हम करते हैं, तुम्हारे पास बैल नहीं है तो हमारा ट्रैक्टर धनगरी में है, वो जोड़ देगा, तुमको फसल जमा करके देगा, लेकिन तुम्हारा जमीन वापिस लो। आज नहीं तो कल तुमको जमीन वापिस मिलेगा। कहां से इतना बड़ा शक्तिशाली मंत्री, उद्योग विभाग का मंत्री, उराव जाति का इतना पैसा वाला मंत्री, उसका 25 लाख रुपया को हम लोगों ने कोरवा को कहा
कि तुम लोग चखना दारू पी के खाई खत्म कर देवा, पैसा नहीं देवा, मैं पैसा के मैं देवा और जमीन की भी कमा। ये पाठ में भी करना है। ये आज हम लोग भूमिका बांधने के लिए आए। ये इस साल का ये जब तक बादशाह का बीमारी नहीं होता, ठीक नहीं होता, तब तक ये शुरू होगा। और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पहाड़ी कोरवाओं का जमीन में बॉक्साइट उत्खनन कर सकता है, उसको अधिकार है। उसके लिए तो सीधा सीधा कानून है पहाड़ी कोरवा के लिए कि उसका जो संपत्ति है वो उसी के लिए रहेगा, अगर बेच भी दिया तो भी उसके लिए रहेगा। तो खोलेगा कहां बॉक्साइट? खोलेगा? है तो नहीं खोलेगा, इसलिए कोरवालों को मजबूत करना, कोरवालों को मजबूत करना। कोरवालों सभा करें, कोरवालों के बीच में बैठे और उनको ताकतवर बना। और आप सब लोग की अगर इच्छा होगी तो मैं तो बहुत अच्छा मेरा परिचय है महामहिम राष्ट्रपति जी से, मैं तो 15 पाठ लेके आऊंगा। उनको कहूंगा, राम प्रकाश जी की भावनाओं को मैं समझ रहा था। हम बोलेंगे आओ, उनका झोपड़ी में खाना बनेगा, दोनों मिलके खाएंगे। लेकिन आपको अपने पैर पर खड़ा होना, हमारे केवल बोलने से नहीं हो। पहाड़ी कोरवा प्राधिकरण अलग से है। ये कांग्रेस सरकार क्या किया? प्राधिकरण खत्म। कई करोड़ रुपया पहाड़ी कोरवा बिरोड़ने के लिए पैसा आता है, खत्म। मैं तो पिछले हफ्ते बगीचा आया था तो लोगों ने कहा कि पहाड़ी कोरवा जो मास्टर लोग हैं वो 6-6 महीना से तरकारी मिला है। अरे पहाड़ी कोरवा के बारे में जो जानकारी नहीं रखता है, ज्ञान नहीं है, उसको तनख्वाह वाला साहब क्यों बनाते हैं? वो चाहे पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, बच्चा स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, हमारे बच्चे को जिस प्रकार से हम बाल अवस्था में हम चिंता करते हैं, सरकार का काम उसी प्रकार से पहाड़ी कोरवाओं के लिए है। वो अगर ड्यूटी नहीं भी किया तो उसकी गलती नहीं है, तनख्वाह देने वाले की गलती। मैं तो कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि प्राधिकरण का कच्च पहाड़ी कोरवा होना चाहिए। आज कहां है? मैं तो विष्णु से मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आपके जिले में और पहाड़ी कोरवा किस प्रकार से नंगा बदन घूम रहा है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा, उसका स्कूल में पुताई नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपया स्कूल में पैसा है। स्कूल का पुताई के लिए करोड़ों रुपया पैसा आया, कहां पुताई हुआ भाई? दिक्कत तो नहीं है। यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से पैसा गर्मी छुट्टी में आया। आप लोग बताइए, एक और स्कूल लगा गया नहीं, वो पैसा कहां गया? ये पैसा कहां गया? ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। पहाड़ी कोरवा को कोई उंगली दिखा नहीं सकता। पुलिस वाले को, तहसीलदार साहब यहां बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूं, उनके साथ व्यवहार
जैसे चरपट लोग कोई लंद फंद करके केस और दफा और धारा लगा देता है, तो 151 400 क्या का लंद फंद करके आप जो कोर्ट में घसीटते हैं, ये पहाड़ी कोरवाओं के लिए न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है, संविधान ये नहीं बोलता। पहाड़ी कोरवा प्राधिकरण में कहा गया है कि जो उस जाति के बारे में जानता है उसी अधिकारी को परियोजना अधिकारी बनाया जाए, और पहाड़ी कोरवा के बारे में जो जानता है उसी को पहाड़ी कोरवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाए। ये बैलाज में मैं मंत्री रह चुका हूं, सी बात है, मेरे को मालूम है, पर हो गया ऐसे चलेगा क्या? उद्योगपति और दलाल लोग के बीच में आप सब घूमते रहेंगे, किसी के घर के सामने घूमना घोर देगा, और तहसीलदार बोलने का ये कानून में नहीं है। और सन्ना के पाठ में हीर का मकान को तोड़ देता है बरसात के दिन में, वो कानून है, वो कानून है। जसपुर अब जग गया, जसपुर खड़ा हो गया। आप लोग अपने सुविधा के लिए फाइल को लिपा पोती करते और घुमाते हैं, छिपा के रखते हैं, फाइल नहीं है, गरीब रेंग रहा है। रेवन्यू विभाग का काम तो गरीबों को मदद करने, उनको सहायता करने का काम है। क्या पटवारी लोग बाकी लोग क्या आतंक तो मचा के रखा। ये आदिवासी केवल वोट देने वाले नहीं है, ये अपना अधिकार को भी लेने के लिए जानने लगा है। ये सब समय पर सबका इलाज करने के लिए अब धीरे धीरे जनता की मानसिकता बन गई। जब नक्सलवाद था तो पुलिस वाले तहसीलदार, मैं आप लोगों को सुना बोलना चाहता हूं, जसपुर के पास सारूडी करके गांव है, वहां तहसीलदार जमीन नापने के लिए गया था। वहां का महिला और पुरुष उनको फुल पेंट और शर्ट खोल करके चट्टी और बनियान में जुलूस लेकर के और अदालत के कुर्सी में लाकर के बैठाने का काम किया। जसपुर की जनता ये भी जानती है। और उसको हम लोग ने ठीक किया। बादल खोल के अंदर एसडीएम को कैसे पेड़ के नीचे बांधा, एडिशनल कलेक्टर को राम सभा मिशन के पास कैसे बांध के रखा था। हम प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस से, जिला प्रशासन से मिलकर के उनको हम लोगों ने सहयोग किया, और हम लोग संयुक्त रूप से उस लड़ाई को लड़ा, और जसपुर को शांति बनाने के लिए, शांति का वातावरण बनाने के लिए ऐसे गद्दार लोग इस प्रकार के प्रशासन को कुचलने का काम करता है, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम किया। उसके कारण जसपुर अमल चैन से रहा, अमल चैन से रहा। अरे तो हम कोई भ्रष्टाचार रोकने नहीं है। जसपुर की जो परंपरा है कि अगर पटवारी एक काम कर दिया तो बिना मांगे 1 पहले 4 घर का आदमी दे देता है।
जसपुर जिला में तो गरीबों को प्राण खाने का स्थिति पर आ रहा है। ये सबसे चिंता का कारण। मैं तो कल धुंधला बना गया था, हजारों पेड़ वहां कट गए, हजारों एकड़ खेत के हजारों पेड़ कट गए। आप लोगों ने वीडियो में मोबाइल में देखा होगा, मेरा बयान में देखा होगा। गांव वाले उनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। नेता लोग, बुद्धिजीवी लोग, दलाल लोग उनको साथ नहीं दे रहा। केवल उन लोग कर रहा है जय गुरुदेव। समझ गए ना? नेता लोग क्या बोल रहा है? जय गुरुदेव। अरे जय गुरुदेव ने क्या सोचा और क्या किया? उसके पद चिन्ह पर तुम एक बूंद में, एक कदम में चलने का प्रयत्न किया क्या? इतना बड़ा जंगल जल गया, कट गया। कुमार साहब जब तक जिंदा थे, दिलीप सिंह जब तक जिंदा थे, उन्होंने कहा कि जसपुर कभी भी पर्यावरण से दूषित नहीं होना चाहिए। हमेशा हरा भरा होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और मैं तो कई मौके पर उनके साथ रहा हूं। मैंने देखा है कि अपने गाड़ी में बरसात के दिन में आम का गुठली बोरा में लेके आते थे और घने जंगल में जाकर के आम की गुठलियों को फेंकते थे ताकि वो ऊंचे पेड़ बन जाए, फिर हम लोग को फल दे। ऐसा पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से अपने जीवन को गलाने वाला दिलीप सिंह, उनके पद चिन्हों पर चलना हम लोग का काम है। और मैं तो चल रहा हूं, मैं केवल जय गुरुदेव नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आज खोज रहा हूं कि दुनिया के गरीब लोगों का आंसू बह रहा है। अरे जय गुरुदेव बोलने वाले, जिन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जीवन को और आहुति दे दिया, केवल आप जय गुरुदेव बोल करके आप लोगों को ठगने का, ढोंग रचने का काम करते। अगर सच्ची में जय गुरुदेव की अनुयायी है और जय गुरुदेव के पद चिन्ह में चलने वाले हैं, तो कल हमारे साथ चलिए, हम फिर से जाते हैं दुलदुला में। वहां पर जंगल की कटाई एक एक फूट में गिनवा के बताता। क्यों जय गुरुदेव बोल दिया, इधर उधर जय गुरुदेव बोल दिया, इधर बाक्सर वालों को उकसा दिया, सेठ लोगों को, बाक्सर वालों को उकसा दिया। उधर बोल रहे जय गुरुदेव और इधर बोल रहे उद्योग खोलो। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग ठीक नहीं है। मैं तो कल गया, मेरे आंख में आंसू धबधबा रहा था। इतने बड़े बड़े फूल, इतने बड़े बड़े पेड़, अरे कोई भी जाएगा तो उसका शरीर सिहर जाएगा। इतना पीड़ा और इतना दर्दनाक घटना वहां पर है जंगलों को कटाई का, वो बर्दाश्त नहीं। आज मैंने सुना कि मैं जो कल पत्रकार वार्ता लिया, उसका जवाब शायद आज वन विभाग वाले दिए। मैं वन विभाग के लोगों को, जिला प्रशासन को चुनौती देना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब
आज चलिए कि झूठ में बता देता हूं ये गलती है कि नहीं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ और पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि दुलदुला और कुनकुरी में जो ट्रक को गांव ने पकड़ के लाया था उसको किस आधार पर छोड़ा। पुलिस भी हमला गिरफ्तार में जाते कि पकड़ा हुआ ट्रक को और पुलिस की आधार पर छोड़ा। और ये सब घटनाक्रम होने के कारण नक्सलवाद पैदा होता, इसलिए लोग बंद होकर के नक्सलियों के साथ जाता है। जो बस्तर में हमारे सीधे साधे पुलिस के जवान लोग और नक्सलियों को शिकार होकर के अपना जीवन को बलिदान कर रहा है, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। थोड़ा खड़े हो जाए, हम लोग 2 मिनट उनके नाम पर श्रद्धांजलि देंगे और फिर विसर्जन करेंगे।